एक भिखारी था, एक मंदिर के सामने बैठकर सारी जिंदगी भीख मांगी, सारी जिंदगी भीख मांगी। वहीं बैठता था, उसको अड्डा था वहीं बैठने का, कोई दूसरा बैठ नहीं सकता था। बस भीख मांगता, जो कुछ आ जाता गुजारा कर लेता अपना। जिंदगी बीत गई, बुढ़ापा आया, बुढ़ापे में भी भीख मांगी और एक दिन वो मर गया। लोगों ने सोचा ये इस जमीन पे सारी जिंदगी बैठा है और यहीं पे ये मरा है, ये जगह अशुद्ध हो गई है। ऐसा करते हैं, यहाँ की मिट्टी थोड़ी सी खुदवा करके अलग करवा देते हैं और नई स्वच्छ साफ मिट्टी इसमें डलवा देते हैं। मंदिर का मामला है, थोड़ी सफाई तो होनी चाहिए। वहाँ खुदाई करवाई गई, जहाँ खुदाई करवाई, जहाँ वो बैठता था वहाँ बड़े बड़े सोने के सिक्कों से भरे हुए घड़े निकले। कहाँ बैठकर भीख मांग रहा था? बोलिए ना, कहाँ बैठकर भीख मांग रहा था? धन के ऊपर बैठकर भीख मांग रहा था, धन की। उसे पता नहीं था इसलिए मांग रहा था, और पता चल जाता तो नहीं मांगता ना, पक्का नहीं मांगता। देख लीजिए, यदि उसे पता चल जाता कि यहाँ धन है तो वो धन निकाल लेता और उसे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए उसे यदि पता चलने वाली बात है, और यदि पता चल जाता तो, जोर से बोलिए ना, फिर मांगता क्या? जोर से बोलिए ना, अरे और जोर से बोलिए ना, नहीं मांगता। अब इसे अपने ऊपर घटाओ, अब अपने ऊपर घटाओ इसको। सारी जिंदगी भीख मांग रहे, नहीं मांग रहे, सबसे सुख की भीख मांगते हो। ये मेरे अनुसार चले, ये मेरी बात माने, ये मेरे हिसाब से रहे, मैं जो दूँ वो खा ले, पूरा आज्ञाकारी बन के रहे। यानी वो आज्ञाकारी रहेगा तो तुम सुखी रहोगे, और उसने आज्ञा तोड़ दी तुम दुखी हो गए। मतलब तुम्हारा सुख पराधीन, तुम्हारा सुख पराधीन। तुम्हें जो खाना है वो मिल गया, सुखी, नहीं मिला दुखी। सुख पराधीन, क्योंकि भोजन से मिलना है। तुम्हें जो टीवी में सीरियल देखना है या पिक्चर देखना है और वो देखने मिल गई तो खुश, और नहीं मिली फिर दुख। मतलब तुम्हारा आंखों का सुख भी पराधीन। तुम्हें जो सुनना, गाड़ी में जा रहे हो, अब गाड़ी में एक कह रहा भजन लगा, एक कह रहा गाना लगा, एक कह रहा प्रवचन लगा, तुम्हारे हिसाब का मिल गया तो खुश, और नहीं मिला तो दुखी। तो कान का सुख भी पराधीन, क्योंकि परख से आ रहा है, दूसरे से आ रहा है, अंदर से नहीं आ रहा है, बाहर से आ रहा है। शरीर का सुख, जैसे कि पंखा है, कूलर है, गर्मी लग रही है, एक ने कहा कूलर चला, दूसरा कह रहा नहीं नहीं चला सकते, मुझे जुकाम हो रहा। कूलर चलाने मिल गया, सुखी, नहीं मिला दुखी। ये सुख भी पराधीन। अब अंदर में सुख भरा पड़ा है, अंदर के सुख को छोड़ करके हम बाहर के सुखों की भीख मांग रहे हैं। बताइए हमारी हालत उस भिखारी के जैसे है कि नहीं है? याद करो, जिस समय पंखा नहीं चलता, कूलर, याद कर लो मुनि राजों को, याद कर लो तपस्या करने वाले तपस्वियों को। तुम्हारे हिसाब का खाने मिल जाए, ठीक है, नहीं मिलता है, अरे कोई बात नहीं है, सारी जिंदगी खाया है, इस खा खा के तो मैंने पता नहीं कितना खाली कर दिया, कितनी दूध की टंकियां खाली कर दी, कितनी गेहूं की टंकियां खाली कर दी, कितनी चावल के बोरे खाली कर दिया, कितनी सब्जी खाली, आज तक हिसाब लगाया? घर में तुम्हारे यहाँ हर साल में साल भर का अनाज इकट्ठा आ जाता, नहीं आ जाता? कितने बोरे गेहूं आते हैं? कम से कम जो जैसा परिवार है उसके हिसाब से 3 बोरे 4 बोरे कम से कम इतने तो आते ही होंगे। घर में 4 जने हैं तो कम से कम 4 बोरे गेहूं तो आते हैं ना। तो एक जनों के हिस्से में कितने आए? 1 बोरा। कितने साल के हो? कितने बोरे गेहूं खा लिए? एक दिन में कितना दूध पी लेते हो? हिसाब लगाओ। पिया नहीं पिया? कहाँ गया वो दूध सारा? नमो सिद्धार्थम। सब चीज खाली हो गई, पेट में कुछ है? अभी भी कुछ नहीं है, अभी भी भागोगे भोजनशाला में तुरंत। एक दिन का उपवास भी करना पड़े तो भारी लगता है। खाने की इतनी आदत पड़ गई है कि उपवास भारी लगता है।
उपवास की आदत पड़ जाए तो खाना भारी लगेगा। आदत डालो तो आप, अच्छे काम के संस्कार जरूर होते हैं, लेकिन दिन भर खाने की आदत डाली, पराधीन सुख। वो जो भिखारी है, सारी जिंदगी भीख मांगता रहा, खुद से अनजान था, खुद से अनजान था। जल में रहकर मछली को प्यास है, जल में रहकर मछली को प्यास है। जरा आंख बंद करके बैठो तो सही, कितना सुख अंदर में भरा पड़ा है, इसको भी तो देखने की कोशिश करो। यदि वो दिख गया तो बाहर का दुख इतना सा लगेगा, बाहर का दुख इतना सा लगेगा, क्योंकि जितना मोह होगा, जितना बड़े मोह की साइज होती है उतने बड़े दुख की साइज होती है, और मोह की जितनी छोटी साइज होती है दुख की भी उतनी छोटी साइज होती है। बात समझ में आई कि नहीं? किसी भी चीज से जितना ज्यादा अटैचमेंट उतना ज्यादा कष्ट, उतनी ज्यादा पीड़ा। अरे जिसको जो करना करता रहे, मुझे नहीं मतलब है, सब अपने अपने हिसाब से रहो, मुझे नहीं। लो सुखी, वो जाने उसका काम जाने सुखी, और सारे दिन उसके पीछे पड़े रहे दुखी। उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया। तो मैं भूल स्वयं के वैभव को पर ममता में अटकाया हूं। कभी इंद्रियों के सुख है, कभी इंद्रियों का दुख है, कभी बाहर परिवार वालों का दुख है, कभी मकान का दुख है, कभी दुकान का दुख है, कभी पड़ोसी का दुख है, कभी रिश्तेदारों का दुख है। मतलब घिरे पड़े हैं, इनसे बचे कैसे? जैसे कछुआ होता है, कछुआ आपने देखा है, भगवान मुनीश्वरनाथ नाथ का चिन्ह है। कछुआ को कभी आपने ध्यान से देखा है कि नहीं? आजकल नदी किनारे जाते ही नहीं है, गांव में कच्चा स्थान रह नहीं गया तो कछुआ भी नहीं दिखते हैं। अब तो उनको देखने के लिए अलग से चिड़ियाघर में जाना पड़ता है, कछुआ देखने के लिए चिड़ियाघर में जाना पड़ता है। कछुआ क्या करता है? यहाँ आया था अभी एक कछुआ आया, वो आया यहाँ मंदिर तक आ गया, फिर अंदर चला गया, अंदर जाके 3 भगवान की परिक्रमा लगाई, फिर बाहर आया, एक आध 2 दिन यहाँ रहा और फिर अपने आप चला गया। हाँ, अभी कुछ दिन पहले आया था कछुआ। तो कछुए को जरा सा छुओ, वो क्या करता है? अपने हाथ पांव गर्दन अंदर घुसा लेता है। उसको जैसे ही पता चलता कि बाहर आपत्ति विपत्ति आ गई है तो वो अपने हाथ पांव ऐसे कर लेता है, यूं लगता है एक बॉल पड़ी हुई है, हाथ पांव नजर ही नहीं आएंगे उसके तुम्हें, वो अपने अंदर घुसा लेता है। और उसका जो शरीर ऊपर का जो होता है वो इतना कड़ा होता है कि उस पर से ट्रक भी निकल जाए तो वो टूटता नहीं है। इतना उसकी जो खोल होती इतनी कड़ी होती है, हड्डियां इतनी कड़ी होती, तो वो अपनी विपत्तियों का सामना कैसे करता है? जैसे ही उसको पता चला उसने अपने हाथ पांव मुंह गर्दन सब अंदर घुसा लेता है। अब एक कुछ बॉल सी पड़ी है वहां पर और कुछ नहीं है, तुम्हें नजर ही नहीं आएगा। यदि सांप भी काटेगा कहाँ काटेगा? काट ही नहीं सकता है। कोई मच्छर भी काटेगा तो कहाँ काटेगा? सब अंदर घुसा लिया। तो ऐसे ही ये बताया है कि यदि सुखी होना है तो 5 इंद्रियों को सकोड़ के अपने अंदर में रख लो, और जैसे ही ये अंदर गई वैसे ही बाहर के दुख समाप्त हो जाते हैं। जब तक ये बाहर घूमेंगी, बाहर इंद्रियां भ्रमण करेंगी, बाहर का हिसाब किताब करेंगी, तब तक ये दुखी करेंगी। किसको दुखी करेंगी? बोलो ना। जीव को, आत्मा को दुखी करेंगे। और जैसे ही हमने अपनी सारी इंद्रियां अंदर सिकोड़ी और हम अंदर चले गए, फिर क्या हुआ? बाहर के दुख समाप्त। बाहर वाला सता सकता क्या फिर तुम्हें? अब ध्यान में बैठे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, हम किसी को याद ही नहीं कर रहे हैं, केवल हम भगवान का नाम ले रहे हैं। बताइए आपको कोई सता सकता है क्या? नहीं सता सकता है, क्योंकि आप भगवान का नाम ले रहा है। आप अंदर चले गए हैं और जैसे ही अंदर गए वैसे ही बाहर का मामला शुद्ध साफ स्वच्छ हो जाता है। तो मैं भूल स्वयं के वैभव को। अभी टीवी देखते हो, चश्मा लगा लगा के देखते हो, हैं? हाँ, आंखों का सुख चाहिए ना, चश्मा लगा लगा के लेना पड़ेगा। यदि अनंत दर्शन प्राप्त हो जाए तो चश्मे की तो क्या बात है, आंखों की भी जरूरत नहीं है।
सीधे आत्मा से दर्शन होगा, सीधे आत्मा से। आंखें भी बंद रहेंगी फिर भी दिखाई देगा। अभी ज्ञान कितना है, दुनिया की बातें जानने के लिए पता नहीं कितना पैसा खर्च करते हो, तब कहीं दुनिया की बातें जान पाते हो। बाहर से मामला हटाओ, ध्यान लगाओ, केवल ज्ञान प्रकट होगा। तुम्हें अखबार भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, टीवी में न्यूज भी नहीं देखनी पड़ेगी। भगवान के केवल ज्ञान में सब कुछ आ जाता है। अनंत सुख, इस सुख के लिए हम कितना प्रयास करते हैं। आत्मा का ध्यान लगाओ, अनंत सुख प्रकट होगा। अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। एक व्यंतर में इतनी शक्ति होती है, व्यंतर में, कि वह जम्बू द्वीप को पलट दे। इतनी शक्ति उसके अंदर में है, लेकिन नहीं पलट सकता है क्योंकि इस धरती पर बहुत पुण्यशाली जीव रहते हैं। बहुत सारे भगवान के मंदिर बने हुए हैं, बहुत सारे जिनालय और तीर्थ क्षेत्र बने हुए हैं, इसलिए वो पलट नहीं सकता। शक्ति मात्र है, उपयोग नहीं कर सकता है। एक दो गाय की शक्ति एक बैल में होती है, दो बैलों की शक्ति एक घोड़े में होती है, दो घोड़ों की शक्ति 2 या 10 एक हाथी में होती है, और 10 हाथियों की शक्ति एक शेर में होती है, और 10 शेरों की शक्ति एक अष्टापद में होती है, और 10 अष्टापद की शक्ति एक नारायण में होती है, और 10 नारायण प्रति नारायण की शक्ति एक चक्रवर्ती में होती है, और कई चक्रवर्तियों की शक्ति एक सौधर्मिंद्र में होती है, और हजारों सौधर्मिंद्र की शक्ति एक तीर्थंकर की उंगली में होती है। पूरे शरीर की तो बात दूर की है, एक उंगली में होती है। आप अंदर के वैभव को देखो तो सही, बाहर तो जो है मात्र भ्रमित करने वाले हैं। अभी कल ब्रह्मपुरी से लोग आए थे, तो जब शांतिधारा में नाम लिखे तो उनने ब्रह्मपुरी लिख दिया। ब्रह्मपुरी की जगह उन्होंने क्या लिख दिया? ब्रह्मपुरी। मैंने कहा ब्रह्मपुरी तो हो नहीं सकता है, क्योंकि आदमी भले भ्रम में रहे मगर भ्रम में रहना नहीं चाहता है। भ्रम में रहता है मगर ब्रह्मपुरी में नहीं रहना चाहता है। रहना चाहेगा ब्रह्मपुरी में और काम करता है ब्रह्मपुरी के। करता कि नहीं करता है? तो सारी जिंदगी भ्रम में निकल जाती कि हम बहुत कुछ हैं, जबकि हम कुछ भी नहीं है। यदि ये पता चल जाए हम कुछ नहीं है तो कुछ करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, बहुत बड़ा समझते हैं, बहुत होशियार समझते हैं। थोड़े सा पैसा मिल गया वैभववान समझते हैं, 2-4 गाड़ियां मिल गई अपने आप को बहुत अमीर समझते हैं। लेकिन सारी अमीरी बाहर की है। करोड़पति कब रोड़पति बन जाए पता है क्या? करोड़पति का अलग कर दो, करोड़पति। अब का अलग करो, क्या क्या बचा? कब बन जाए पता है क्या? क्योंकि हम बाहर से बड़े बने। लोग कहते वो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। मैंने कहा बड़े कैसे हैं? वो जो है साइज में बड़े हैं क्या? नहीं नहीं, तो फिर कैसे बड़े हैं? वो ना उनके पास बहुत पैसा है। अच्छा, वो पैसे से बड़े हैं, तो पैसे से जो बड़ा बना है, तो आज पैसा है तो बड़े हैं, और कल पैसा नहीं है तो छोटे हो जाएंगे। हो गए नहीं हो गए? तो बड़े कैसे बनना है? ऐसा बड़ा बनो कि छोटा ना हो सके। वो कैसे बना जा सकता है? भगवान बड़े हैं कि छोटे? कितने बड़े हैं? करोड़पति से बड़े हैं क्या कि छोटे हैं? उससे भी बड़े हैं। राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, तो जो पूरे विश्व की, एशिया की एक कमेटी बनी है, उसका जो अध्यक्ष है उससे भी बड़े हैं। तो पूरे विश्व का अध्यक्ष बना दिया जाए, उससे भी बड़े हैं। तो जो स्वर्ग है ना, स्वर्ग, पूरे स्वर्गों का एक सौधार्म इंद्र, और जितने इंद्र हैं तो इंद्रों से उससे भी बड़े हैं। तो नरकों में भी कोई पार्टी वार्टी होती होगी नारकियों की, तो उनका जो नेता है उससे भी बड़े हैं। कितने बड़े हैं भगवान? सभी दुनिया में जितने बड़े हैं उन सब में सबसे बड़े भगवान हैं। उन सब में सबसे बड़े भगवान हैं। भगवान 100 इंद्रों से पूजित हैं।
भवनालय 40 बिंतर देवाण होंति 32 कप्पा मर 24 चंदो सूरो नरो तिरियो। भवनालय 40 भवनवासियों के 40, कल्पवासियों के 24, व्यंतरों के 32, सूर्य चंद्रमा और इसके अलावा नरों में चक्रवर्ती और पशुओं में शेर, ऐसे 100 इंद्रों से भगवान पूजित हैं। कितने बड़े हुए भगवान? हाथ से थोड़ा बताओ, इतने बड़े, इससे भी बड़े, नाप नहीं सकते इतने बड़े। कितने बड़े? नाप नहीं सकते भगवान, इतने बड़े हैं। तो भगवान जितने भी बड़े बन गए, अब कभी जीवन में छोटे बनने वाले नहीं हैं, इतने बड़े हैं। कितने बड़े हैं? जो कभी छोटे नहीं बन सकते, भगवान इतने बड़े हैं। तो अब आप बड़ा बनना चाहते हो क्या? कौन कौन बड़ा बनना चाहता है? कौन सा वाला बड़ा बनना चाहता है? पैसे वाला बड़ा बनना चाहता है? कौन सा? अभी नहीं कह रहे हो? हाँ, बनना। जितने पैसे वाले नहीं हैं वो सारे पैसे वालों की बुराई करते हैं, और जितने पैसे वाले नहीं हैं वो सारे पैसे वाले बनना चाहते हैं। जब तक नहीं है तो उनकी बुराई करते हैं, और बन जाएंगे तो फिर औरों की बुराई करेंगे। तो हम पैसे से ना बने, बड़े बने, हम तो धर्म से बड़े बने। ये कहे मैं बड़ा और वो कहे मैं बड़ा, इस बात पर भाई दोनों में हो गया झगड़ा। इस बात पर भाई दोनों में झगड़ा किस बात का है? पत्नी कहती मैं बड़ी हूँ, मेरी चलेगी घर में, दुकान में तुम बड़े बने रहना, मेरे सामने ज़्यादा मत बोला करो। पति कहता अच्छा, कमा के तो मैं ही लाता हूँ, मैं बड़ा हूँ। और दोनों में बड़े बड़े के चक्कर में लड़ने खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये बड़ा भी कब तक है? जब तक तुम्हारा बेटा बड़ा नहीं हुआ है, और जब तक तुम्हारी बहू नहीं आई है। बहू के आते कहेगी बहू क्या कहेगी? अच्छा सासू जी अब बैठ जाओ चुपचाप, अब मैं आ गई। उसके बाद वो कब तक बड़ी है? जब तक उसकी बहू नहीं आई है। और उसकी बहू कब तक बड़ी है? जब तक उसकी बहू नहीं आई है। तो तुम्हारा बड़ा कितने दिन के लिए है? थोड़े दिनों के लिए है। अपना असली वैभव ध्यान करो, जानकारी लो, प्राप्त करने की कोशिश करो, और वैसे बड़े बन गए तो फिर समझना, फिर हमें कभी दुनिया में और तरह से बड़े बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी।